बिकम अ परफेक्ट टीचर। एक टीचर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये बात इस बात पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि जब आप किसी भी चीज़ को पढ़ाने वाले हो या टीचर बनने का सपना देख रहे हो, तो आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो बखूबी पता होना बहुत ज़रूरी है। एज ए टीचर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है पिछले 4 सालों में, मैं यहाँ किसी को सिखाने के लिए नहीं बैठा, क्योंकि मुझसे बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस टीचर बैठे हुए हैं, तो मैं सभी से सीख रहा हूँ। लेकिन जो मेरा तजुर्बा है, जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, वो किस बेस पे मैं आप सभी के सामने रखने वाला हूँ, वह मैटर ज़्यादा से करता है। देखिए, एक जो टीचर होता है ना, जो टीचर लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ एक ऐसा लफ्ज़ है कि आप किसी दूसरे को सिखा रहे हो। और जब एक टीचर के पास इतनी पावर होती है, मतलब इतनी नॉलेज होती है, तो वो स्टूडेंट को इतनी नॉलेज देने का काम करता है, राइट? ऐसा नहीं हो सकता कि उसके पास इतनी नॉलेज हो और वो स्टूडेंट को इतनी नॉलेज देने का काम करे। ये गलत हो जाएगा। एक टीचर की दूसरी पहचान क्या हो सकती है, जब आपसे कोई ऐसा सवाल पूछा जाए जो चाहे तो ज्योग्राफी से रिलेटेड हो या आपके एक्स वाई जेड सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। उसमें एक टीचर जब कहता है कि मैं बुक से मुताला करके बताता हूँ, ये एक बार सही है, 2 बार सही है, 3 बार सही है, बट पूरी ज़िंदगी भर वो ये कहे कि मैं बुक से देख करके बताता हूँ, सो ही इज़ नॉट अ रियल टीचर। वो टीचर नहीं है। टीचर दो तरीक़ों से बना जा सकता है। जो मेरे कोट्स कहते हैं, पर्सनल मेरे कोट्स कहते हैं, शुड बी बिकम अ टीचर मस्ट बाई चॉइस नॉट बाई चांस। क्या मतलब? हम एक वो होता है, मतलब कि एक इंसान वो होता है जब वो एमबीए की डिग्री लेकर के बैठा हो, बीएड की डिग्री लेकर के बैठा हो, या फिर जो भी उसके नॉलेज है उसको लेकर के बैठा हो। अब वो घर में बैठा बैठा बोर हो रहा है, तो उससे कोई कहेगा ना कि क्यों बैठे हो, जाकर कोई जॉब कर लो या फिर टीचिंग कर लो। अब वहाँ पे जो वो टीचर कर रहा है वो बाई चांस है, बाई चॉइस नहीं है। इसको ध्यान से समझना। अगर आप टीचर बनने वाले हो तो इसको ध्यान से समझना। जो बाई चांस वाले टीचर होते हैं उनको इन पे इंटरेस्ट नहीं होता है, बस वो अपनी बोरियत मिटाने के लिए टीचर बन रहे हैं, राइट? ये एक रियलिटी मैं आप सभी के सामने रख रहा हूँ। ये बाई चांस हो गया। और एक बाई चॉइस होता है कि मुझे टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट है, मैं लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ, मैं लोगों को न्यू चीज़ बताना चाहता हूँ, उनको सिखाना चाहता हूँ मैनर्स क्या होते हैं। ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है एक टीचर फील्ड में आने के लिए। और ज़िम्मेदारी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस चीज़ को परखने, इस चीज़ को बताने के लिए। टीचर का काम ये नहीं है कि हम बच्चों को किसी भी बुक से सिर्फ उसके ऊपर थोपते चले जाएं कि इस चैप्टर में ये है, आप पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, वो बताते चले जाओ। ये गलत तरीका है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, उस कहानी को ध्यान से सुनो। एक बहुत बड़ा राजा था, बहुत अमीर राजा था, बहुत अमीर। अपने महल के अंदर उसने बहुत ही बेहतरीन शेफ़ रखे हुए थे, मतलब जो खाना बनाते हैं उसको रखे हुए थे। अब वो डेली जो उसको खाना बना करके देता, बहुत टेस्टी बना करके देता, डेली बाय डेली चलता रहा। लेकिन अब वो खाना जो उसको मज़ा आता है जिस खाने के, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब उस खाने को उसको मज़ा नहीं आता है, वो खाते खाते बोर हो जाता है, मतलब उसकी तबीयत जो है भर आती है कि ये कितना खाऊंगा, मैं कितना खाऊंगा ये। तो वो क्या कहता है कि मुझे खाने में अब मज़ा नहीं आ रहा, सारे स्टाफ को छुट्टी दे दो। बात सिंपल, सबको दे दी जाती है। अब वो ऐलान कर देता है कि जो भी अच्छा शेफ़ है वो मेरे लिए आए, खाना बनाए, मैं उसको उसके मुँह बोली तनख्वाह दे दूँगा, सैलरी दे दूँगा। तो अब बहुत सारे लोग आते हैं, बट किसी का उसको पसंद नहीं आता है, किसी का नहीं पसंद आता है। ये सब देखते हुए वो ऐलान कर देता है कि जो भी शेफ़ मेरे लिए ऐसा खाना बनाए जिसको मैं तारीफ़ करते बोलूँ कि वाह क्या खाना बनाया है, मैं अपनी पूरी संपत्ति, पूरी एसेट्स का 50% हिस्सा उसको दे दूँगा। अब ये सुनकर कौन नहीं चाहेगा कि मैं मतलब खाना बनाऊँ, उनको खिलाऊँ। बट दुनिया भर में जितने भी शेफ़ बैठे होते हैं सब उसको खिलाते हैं, लेकिन किसी का भी उसको पसंद नहीं आता है। एक शेफ़ ऐसा आता है जो कहता है मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो मैं बनाऊँगा वो सब आएगा पसंद, लेकिन मेरी शर्त है, 4-5 शर्त। वो गिनाता है 4-5 शर्त है, जो मैं मेरी शर्त आप मानोगे तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो राजा को अच्छा खाना खाना होता है, वो गारंटेड हो जाता है, ठीक है जो भी शर्त है मुझे मंजूर है। पहली शर्त, मुझे 3 महीने लगेंगे ये खाना बनाने में। दूसरी शर्त, मुझे जो बर्तन वगैरह होते हैं वो चाहिए। तीसरी शर्त, जो उसमें मटेरियल्स डलते हैं खाने के अंदर वो चाहिए। चौथी शर्त, आप कहाँ खाना खाएंगे ये मैं डिसाइड करूँगा।
ऐसी ही शर्तें बहुत सारी होती है जो वो गिनाता है। अब गिनाने के बाद जितने भी वहाँ के महल के लोग, आसपास के लोग, सारे लोग वेट करने लगते हैं 3 महीने पूरे होने का। जब 3 महीना पूरा होता है, वो आता है, खाना तैयार, सब कुछ तैयार। अब उसकी पहली शर्त, जहाँ मैं कहूँगा वहाँ खाना पड़ेगा। सो सारे लोग निकल जाते हैं कि कहाँ लेकर जाता है ये। बहुत दूर जाता है, बहुत दूर जाता है। चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो। अस्तबल के अंदर 2 घोड़े होते हैं, उन 2 घोड़ों को भी वो लेकर चलता है। जब आधे दूर पहुंचते हैं, फिर वहाँ से जो शेफ़ होता है वो राजा से बोलता है कि अब यहाँ से जो आगे जाने का रास्ता है, इस रास्ते पर हम दो के अलावा और कोई नहीं जाएगा। हम दो के अलावा और कोई नहीं जाएगा। जो 2 घोड़े अस्तबल से लिए थे, एक घोड़े पर शेफ बैठा, एक घोड़े पर राजा बैठा। अब दोनों चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। कुछ अता पता नहीं है किस कहाँ मंजिल है, कहाँ रुकना है, कहाँ खाना है, कुछ अता पता नहीं है, बस चलते जाओ। इतना भगाया, इतना भगाया, इतना भगाया कि राजा को बिल्कुल थका दिया वो, और उसको भूख महसूस हुई। अब बहुत तगड़ी वाली भूख महसूस हुई। तो जब उसको खाना दिया तो वो थी एकदम पतली दाल और कड़ी रोटी। और जब वो राजा खाता है तो वो बोला, ज़िंदगी में इससे अच्छा खाना मैंने कभी खाया ही नहीं। इससे क्या सीख मिलती है आपको, ज़रा मुझे बताओ। जो टीचर होते हैं, अपने मनमर्जी के हिसाब से बच्चों के ऊपर एजुकेशन मत थोपो, बल्कि उनके अंदर प्यास और भूख पैदा करो, एजुकेशन की भूख पैदा करो। जब आप भूख पैदा करोगे, उसके बाद जो आप पढ़ोगे ना, वो पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। 99% टीचर इस चीज़ में फेल हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, मैंने कहाँ से सीखा ये, मैंने कैसे सीखा ये। मैं ऐसे मल्टी टीचर्स को जानता हूँ, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसी पर्सनालिटी को जानता हूँ जो अपने हिसाब से लोगों को जब सिखाना शुरू करते हैं तो भाई उनका लेवल क्या होता है ना, वो माइंड ब्लोइंग है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि बहुत सारे टीचर ऐसा सोचते हैं कि मैं अगर किसी दूसरे को ये सब ट्रिक बताऊंगा, ये ऐसा चीज़ बताऊंगा, तो मेरी नॉलेज कम हो जाएगी। क्या एग्जैक्टली ये सच है? कम हो सकती है ऐसा। अगर आप सोचो, आप इमेजिनेशन करो कि हम जब किसी को पढ़ाते हैं, जब हम किसी को कुछ बताते हैं, तो क्या एक्चुअल में हमसे ज़्यादा उसको नॉलेज हो सकती है? हाँ, हो सकता है कि अदर फील्ड में उससे हमसे ज़्यादा नॉलेज हो, और मेरी फील्ड अलग है, उसकी फील्ड अलग है। बट आप जो बता रहे हो और आपकी सोच ये है कि मैं जो इसको बता रहा हूँ मुझसे ज़्यादा इसको नॉलेज हो जाएगी, ये आप गलत है भाई। ये टीचिंग थॉट्स है ही नहीं, ये टीचिंग थिंकिंग है ही नहीं। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आई हैव अ 1 कॉइन, यू हैव अ 1 कॉइन, एंड वी हैव एक्सचेंज टुगेदर। हम, मेरे पास एक कॉइन्स है, आपके पास एक कॉइन्स है, और हम एक दूसरे के साथ वो बदल लेते हैं। मतलब यू गिव मी योर कॉइन्स एंड आई गिव यू माई कॉइन्स। मैं अपनी कॉइन्स तुमको दे देता हूँ और तुम अपनी कॉइन्स मुझे दे दो। तो क्या दोनों लोगों को बराबर होगी ना कॉइन्स? अब यहाँ पर फ़र्क क्या है? मैं एज अ टीचर अगर एक स्टूडेंट को कुछ बताता हूँ, वो 2 चीज़ें बताता हूँ, वो 2 चीज़ को लेकर आगे प्रैक्टिस और इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर देता है, तो उसकी नॉलेज तो बढ़ेगी ना। और टीचर मुताला नहीं करता है। मैं बहुत सारे टीचर को जानता हूँ, मैं बहुत सारे यंग टीचर को जानता हूँ जिनको पीजी ख़त्म होता है वो मुताला करना छोड़ देते हैं। ऑलवेज रिमेंबर योर लर्निंग नेवर एंडिंग प्रोसेस। आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो लर्निंग, जो मुताला है, वो कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। चाहे आप 70-80 के बुढ़ापे में क्यों ना चले जाएं, वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। मुताला डेली करना होता है, और यही एक टीचर की असली पहचान है। मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ, मैंने समुद्र से क्या सीखा है। क्यों मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर आप जैसा टीचर मैंने नहीं देखा। मैं अपनी तारीफ़ नहीं करवा रहा हूँ, बस मैं ये बता रहा हूँ कि मैं, जो मेरे थॉट्स हैं, जिस तरीके से मैं सोचता हूँ, उस तरीके से आप क्यों नहीं सोच सकते। आप भी तो एक ह्यूमन हो। जैसे मेरे पास माइंड है, वैसे आपको भी तो अल्लाह ताला ने माइंड दिया है ना, तो वैसे आप भी क्यों नहीं सोचते हो। सब चीज़ सोच का है, सब चीज़। कोई चीज़ अलग से डेवलप नहीं हुआ है, सब चीज़ सोच का है। और ये डेवलपिंग इस बात पर मैटर करती है कि आप किस तरीके के सोचते हो, आपके एक्शनेबल वर्क क्या है, आपकी थिंकिंग क्या, आपकी इमेजिनेशन क्या, आपकी डेस्टिनी क्या है, ये डिपेंड करता है। समुद्र, समुद्र से मैंने 3 चीज़ सीखा। उसमें से पहली चीज़ है इन डेप्थ। समुद्र बीचों बीच जो उसका मिडल फेस होता है वो बहुत डेप्थ होता है, मतलब गहरा होता है। तो आपकी जो एजुकेशन, आपकी जो नॉलेज है, वो बहुत डेप्थ में होनी चाहिए। इन डेप्थ, इन डेप्थ, ऐसी इन डेप्थ जिसके अंदर किसी को आने में भी बहुत ही मेहनत और मशक्क़त करनी पड़े, और आप उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर पाओ। दूसरा चीज़ जो मैंने समुद्र से सीखी है वो है लहरें। जो लहरें आती हैं वो लगातार बहती रहती हैं। तो आपको भी नेवर एंडिंग प्रोसेस जताना पड़ेगा भाई कि आपकी इंप्रूवमेंट कभी रुकनी नहीं चाहिए। आप बीएड की डिग्री भले ही ले रहे हो, आपको सनद मिल चुकी हो, आप एक प्रोफेसर हो क्यों ना हो, आपकी इंप्रूवमेंट कभी रुकनी नहीं चाहिए।
ये समुद्र हमें बताता है। अगर वो चाहे तो अपनी लहर रोक सकता है ना, कि मेरे पास इतना पानी है मैं क्यों बहूँ, लेकिन आपकी इम्प्रूवमेंट कभी रुकनी नहीं चाहिए। ये दूसरी खासियत है टीचर की। तीसरी साइलेंट, कभी कभी समुद्र साइलेंट हो जाता है। मैं बताता हूँ कि एक बच्चे के लिए जब उसके साथ गलत होता है, उसके पेरेंट्स अगर आपके ऊपर एंग्रीनेस होते हैं ना, तो उसमें आपको सब्र करना है और साइलेंट हो जाना है। दैट इज़ राइट। आपको साइलेंट हो जाना है, क्योंकि आप एक बच्चे के लिए सारे बच्चों को ब्लेम नहीं कर सकते। ये आपको हक ही नहीं है। ये कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो मैंने आप सबके सामने रखी है एज ए टीचर, जो मैंने 4 ईयर्स में एक्सपीरियंस किया है। और टीच आप जब स्टूडेंट को पढ़ाते हो तो आप कभी अपने आप को डिफाइन मत करो कि मैं भी एक टीचर हूँ। आप हमेशा एज ए स्टूडेंट डिफाइन करो कि मैं भी अभी सीख रहा हूँ, अभी सीख रहा हूँ। ये मेरे अंदर सलाहियत मेरे उस्तादों ने दी है, मेरे टीचर्स ने दी है, मेरे असातिज़ा किराम ने दी है। जो मुझे सिखाया है वो दिल से सिखाया है, और कहा कि हमेशा एक बात याद रखना, कि चाहे तुम दुनिया के किसी भी शिखर पर पहुंच जाओ, स्टार्ट तुमने ज़मीन से किया था। और ये बात हमेशा याद रखना कि जो मैंने बताया अगर उसको आप हल्के में ले रहे हो तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन आप हो सकता है कि आगे चल कर के बहुत ही बेहिसाब गिरो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ग्रीडी इज़ नॉट अ बेटर फॉर यू। ओके, हमेशा अपने आप को संभालो और सोच ऐसी बनाओ। अब समझ में आएगा लोगों को कि जो सोच होती है ना, जो डिज़ाइन थिंकिंग होती है ना, जो आपकी डेस्टिनी होती है ना, वो किस तरीके से डेवलप होती है, इसकी इम्प्लीमेंट कैसे करना होता है, जो मैंने आप सभी के सामने बातें रखी है। ओके, सो उम्मीद है कि वीडियो बहुत पसंद आया होगा आप सभी को। अगर आप एक टीचर बनने वाले हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, सो प्लीज़ इन सब चीज़ों को फॉलो करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी स्टूडेंट को आपसे शिकायत हो। ठीक है, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट और बेहतरीन टॉपिक के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।